गाय है, हमारे पास कुत्ता है। हम उस छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, भाई उसकी दादाजी घर में है। मेरे पूरे खेत टूट गया, एक भी खेत बना नहीं। जो नीचे काम चल रहा हमने बंद कर दिया, हमने को आदेश लाइए। वो कह रहे हैं कि हम एनटीपीसी को लिख करके दे चुके हैं, एनटीपीसी वो ला रही है, एनटीपीसी कह रही है, वो कह रहे हैं हमने प्रेस नोट कर दिया है। चौथी बात जो सबसे जरूरी है आज के दिन का, वो थी जो लोग बेघर हो रहे हैं, जिनको आवास की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम तत्काल व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं, जितनी आपने वादा किया है, सब लिखित में लाइए, ताकि कल के दिन हमारे पास एक कागज रहे। और जैसे 2010 का हमारे पास कागज है ना, आज लिखित समझौता हुआ एनटीपीसी से, वो कागज है, वो हमारी ताकत है। एनटीपीसी ने उस समय माना था कि हम आपके घर मकानों का बीमा करके देंगे, उन्होंने नहीं किया। हम कह रहे हैं वो समझौता लागू कीजिए आप, वो बीमा अगर उन्होंने किया है तो उसका पैसा हमें दीजिए। मेरे मकान में दरार आई है तो मुझको जितनी दरार है उतने का पैसा, जिसका टूट गया उसका 50 लाख का मकान है 50 लाख, 10 लाख का है 10 लाख, वो आप करके दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो समझौता हमने लिखित किया, इसलिए हम आज जो है इनकी छाती पर चढ़ करके बोल रहे हैं। समझौता लिखित नहीं होगा, कल के दिन हम फिर मैं कहाँ जाऊंगा घर घर आप लोगों को बुलाने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हमने मन में ठाना है, जोशी मत बचाना है। पुष्कर धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ ना। जमीन के अंदर ब्लास्टिंग रुकी है, इसका मतलब ब्लास्टिंग ही कारण है, इसका मतलब सुरंग ही कारण है। 250 ब्लास्टिंग इसके अंदर डाल रहे थे लोग। केवल आपका देश है, हमारा देश नहीं है ये, हम इस देश के निवासी नहीं है, हमको मरने नहीं छोड़ दिया आपने। एनटीपीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं है ये सरकार लोगों को मरते हुए देखना चाहती है। कार्य चल रहा है, जो भी कार्य इनके एनटीपीसी के चल रहे हैं, वो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 33 और 34 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश में आज देता हूँ। तो हेलंग मारवाड़ी बाईपास का काम चल रहा है, उसको भी तत्काल प्रभाव से जो है मुख्यमंत्री अगर आ रहे हैं उनका घेराव करना पड़ेगा, ताकि आदेश हो स्थायी व्यवस्था के लिए। ये जो इंतजाम है सब अस्थायी इंतजाम है, आपदा प्रबंधन की एक धारा होती है। पर भैया रहने के लिए मैं बोल रही हूँ आपको, हम बहुत परेशान है। स्कूल में रखे हुए हैं हमको यहाँ पे, और घर तो हमारा है नहीं है। हमें आवास भी मिला था, अभी उसका हमने बजट भी पास नहीं हुआ उसका, हमें वैसे उनके पैसे मिले भी नहीं हैं, आधा पैसे मिले हुए हैं, और हमने लोगों से कर्जा करके फिर भी वो मकान को बनाया है, वो तो पूरा टूट चुका है ऐसे। तो हम बोल रहे हैं अब इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है। समय हमें कुछ नहीं दिया गया, बस आ रहा है खाना, आ रहा है 9-10 बज गया है, आ रहा है खाना, बस उसी को देख रहे हैं कब आएगा खाना। जब अंधेरा हो गया हमने कहा भाई हमने तो जाना ही है, भूखे पेट तो बच्चों को सुलाना है नहीं है, फिर भी हम चले गए हैं। मैगी बनाया है, बस उसी खाना को खा करके फिर हम स्कूल में बैठे हुए हैं। अब हमें ये रात काटनी है, फिर हमें सुबह अपने घर को देखने जाना है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। एक तरफ से टूट रहा है, एक तरफ से पूरा बर्बाद हो गया है। हर परिवार हर जगह ऐसे हो गए हैं। घर पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मंत्री आएंगे, हमारी पूरी जमीन टूट गई है, हमारे खेत के नीचे एक भी हमारी जमीन ठीक नहीं है। हमको कितना बुरा लग रही होगी। इतने बच्चे, गाय है, हमारे पास कुत्ता है। हम उस छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, भाई उसकी दादाजी घर में है। मेरे पूरे खेत टूट गया, एक भी खेत बना नहीं है। लोगों को समझ रहा है कि इसकी छत नहीं गिरा। बेटा मेरी छत अभी है, मेरी मकान के नीचे एक पत्थर जा रहे, मेरे पूरे खेत टूट गया। अब हम भी ऐसे दर दर की ठोकरें खाने बैठे, मेरी इनकी पापा नहीं है। और इसके दादाजी बुजुर्ग है, इसकी चाचा की तबीयत खराब है। पत्थर बेचा मिट्टी बेची, बेचे जंगल हरे बांझ के, और लीसा गड़ान के घावों से दी गई खाल मेरी उतार। संगीत गीत सब बेच दिए,
संगीत गीत सब बेच दिए, मेरे इन सुमधुर कंठों का सुर बेच दिया, सब बेच दिया, ठंडा पानी ठंडी बयार। इस व्यापारी को प्यास बहुत है, एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम। और एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी। लोगों का घर मकान डूब रहा है। वहाँ बैठे हुए मंडल आयुक्त ने, जो गढ़वाल के आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि 40% शहर तो हमको खाली करना ही पड़ेगा, यानी कि 40% शहर जो है तबाह होगा ही होगा। और हम लोग जो कि आम आदमी हैं, हम सरकार की भाषा को समझते हैं और हम यही समझते हैं कि जब सरकार कुछ बोलती है तो आंकड़ा कम करके बोलती है। तो आज मैं बहुत बड़ी पीड़ा लेकर के आपके पास बोल रही हूँ। आज के बराबर दुखी मैं जीवन में कभी नहीं हुई। इतना दुख हुआ, मुख्यमंत्री जी आए। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप कान खोल के सुन लो, जो आपके आगे पीछे कार्यकर्ता घूम रहे हैं वो सच्चे कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने आपको कुर्सी नहीं दी है, कुर्सी हमने दी है, हम माँ बहनों ने दी है कुर्सी। मुख्यमंत्री जी फिर सुन लो, उन्होंने जो जयचंद है उन्होंने उन कुर्ते वालों ने नहीं दी आपको कुर्सी। कुर्सी हमने दे रखी है। हमने जो हम इतने गरीब लोग थे, इतने महिलाएं भी गाय छोड़ करके, भैंस छोड़ करके, बच्चे छोड़ करके दौड़ते हैं, ये छोटे कर्मचारी देते हैं। मैंने उनसे बार बार इल्तिजा की है कि आप इस पर तुरंत तत्काल फैसला लीजिए, आप इस पर घोषणा करके जाइए। मुख्यमंत्री जी ने बार बार यही कहा है कि मैं देहरादून जाऊंगा, वहां जाकर के मंत्रिमंडल की बैठक करूंगा, वहां जाकर के अपने अधिकारियों की बैठक करूंगा, उसके बाद कोई फैसला लूंगा। अब इसको हम क्या समझें, कैसे समझें, क्योंकि स्थिति बहुत आपत्तिजनक है। लोग जो है सड़क पर है, तो अगर वो 40% कह रहे हैं तो हमको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए कि आंकड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए अगर स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सरकार इस बात को कह रही है, मुख्यमंत्री के सामने कोई गढ़वाल आयुक्त ऐसा कह रहा है आधिकारिक तौर पर, जिसका कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर गंभीर स्थिति है। इसलिए हमारी लोगों से अपील है, आर्मी के लोगों ने, सेना के लोगों ने अपने परिवारों को भेज दिया है। हम लोग जो जोशीमठ में रह गए हैं और कोई ठिकाना हमारे पास जाने के लिए नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ ऐसे समय में खड़ा होना होगा। हम सरकार से फिर विनती कर रहे हैं कि सरकार जनता का सहयोग ले, जनता के प्रतिनिधियों के साथ खड़े करे। स्थानीय स्तर पर भी जो लोग हैं सबका सहयोग लेकर के अगर वो इस आपदा से लड़ेंगे तो शायद है कि वो लोगों को बचा पाएंगे, इस शहर को बचा पाएंगे।